सर इस वीक की पर्सनालिटीज के बारे में क्या कहेंगे? ये 180 डिग्रीज थे, इन व्हाट सेंस? बहुत आसान भी थी बहुत मुश्किल भी थी। और मुश्किल नहीं, वो अननोन थी हमारे लिए, अननोन जो आपके लिए अननोन होती है वो मुश्किल होती है आमतौर पे। कई तो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, तो चिराग तले अंधेरा, आप शोबिस के बड़े सरखेल बनते हैं और आपसे गुलजार ना बूझा जाए, यस, आपसे डेविड लीन ना बूझा जाए, तो ये होता है। लेकिन सहारा पाइन ने सहारन साहब ने वो जो एक शख्सियत, उनके ख्याल में बार बार कह रहा हूँ, किसी की ख्वाहिश नहीं होती, कुछ सैडिस्ट नहीं होता, हमें तंग करना मकसूद नहीं होता। और दूसरा एक छोटी सी फीलिंग है जो शायद सहारन साहब में डेवलप नहीं हो सकी। मेरी आज गुजारिश होगी जब वो ये शो देखेंगे तो वो फीलिंग डेवलप करें कि यू आर नॉट अ चैलेंजर। मतलब है कि ये इट्स अ गेम है जिसमें एक रोल आप कर रहे हैं प्ले, एक हम कर रहे हैं। इसमें जीत और हार नहीं होती। सर आई डोंट थिंक थ्रू आउट उनका एटीट्यूड ऐसा रहा है कि वो यहाँ हराने के लिए नहीं, वो तो he was trying his best कि आपको हिंट भी दे दें, फैसिलिटेट आपको, किया हाँ। उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी ने भी, कैमरामैन वाहिद बंदा है जिससे हमने नहीं पूछा, वो जो सामने वाला है, बाकी सबसे पूछा है कि भाई आप जानते हैं कि नहीं शख्सियत को। कोई नहीं, इवन बब्बू राणा नहीं जानता। मैं नहीं जानता देखे ना, Oh, wow. क्यों जी, आप क्या कहते? मेरा ख्याल ये है कि दो शख्सियात ऐसी थीं इनको शायद 1% भी पाकिस्तानी नहीं जानते। जी जी जी। तो एक अरविंद सहारन ने जो पूछी, इंडिया में हो सकता है वो एक सेलिब्रिटी हो, हीरो हो, लेकिन यहाँ पे इतना लोग नहीं जानते। दूसरा जो बाद में एक पर्सनैलिटी पूछी गई, सुब्रमण्या अय्यर, तो उनको भी मेरा नहीं ख्याल कि 1% लोग भी पाकिस्तान में जानते हों। आइडिया ये है कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ पूछी जाए जिनके साथ पाकिस्तानी थोड़ा बहुत एक आइडेंटिफाई कर सकें, या उनको हो कि भाई हम जानते हैं इनको। और वो दूसरे आयर साहब मेरे जहन में रह गए। मेरा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड था, उसकी वजह कि पढ़ना पड़ता है बेशुमार अखबारें, टीवी चैनल्स। मतलब है कि अगर ये रूपर्ट मार्डॉक को लामहला पढ़ना पड़ता है, सुभाष जी जो हैं ये जी टीवी वाले, इनको भी अगर मैं जानता हूं तो मीडिया के साथ ताल्लुक की बिना पर। हिंदू का फाउंडिंग एडिटर ये जो है ना, तारीख के हवाले से वो ज़्यादा, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अहम था, और आम पाकिस्तानियों को भी शायद पता भी ना हो कि वो भी कोई पर्सनालिटी था। और दूसरी तरफ आप हमसे मोनरो पूछ रहे हैं। अब जेम्स मोनरो ये जानते हुए भी कि अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? क्या? बहुत कंसाइज है, बहुत छोटी हिस्ट्री, 200 साल की हिस्ट्री, और इस कदर इवेंटफुल है, इतना कुछ है इसमें कि आप पढ़ने लगते हैं तो एक किताब की तरह, एक नॉवल की तरह पढ़ के वो मारते जी है ना कि हम हर टॉपिक को टच करते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं कि ऐसे निकल आते हैं। भाई रॉजर मोर पूछा आपने, जुल्म की इंतहा। सर रॉजर मोर जुल्म तो नहीं है। नहीं, बहुत आसान, बहुत आसान। फिर आपने ब्राउनिंग भी पूछा। हाँ जी। सर सबसे पहली इस वीकेंड की पर्सनालिटी के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली ख्वाजा तो खुर्शीद। ख्वाजा खुर्शीद अनवर। अच्छा, अगेन पर्सनालिटी बहुत शानदार। उसमें सबसे खूबसूरत इवेंट था कि उनके साहबजादे आए हमारे शो में। ऐसा ही। ये मेरे लिए बेहतरीन बात थी, बहुत अच्छी बात थी, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने अपने दोनों शोज़ में उनके साथ लिया हुआ ग्रुप फ़ोटो लगाया, इसमें भी और पिछली एपिसोड में भी। एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, इसी प्रोग्राम में हमने एक पर्सनैलिटी ऐसी थी जो हम बूझ नहीं सके, नहीं लेकिन सर आपने बूझ हम लिया पहुंच था। गए थे, तकरीबन हम पहुंच गए थे, लेकिन नाम नहीं ले नाम सके। नहीं आता था। तो ऐसी पर्सनैलिटीज का हमें पता होना चाहिए, स्पेशली ऐसा साइंसदान जिसने नोबेल प्राइज भी लिया हुआ और उस फील्ड में जो आपसे भी मुतल्लिक है। यस, जी, डीएनए प्रोफाइलिंग। जी जी। तो इसमें और ख़ास तौर पे जो मैं बार बार हिंट दे रहा था, उसका ताल्लुक भी मेरी क्राइम रिपोर्टिंग और क्राइम स्टोरी थ्रिलर्स राइटिंग से था। जी। तो शख्सियात अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वॉटसन का नाम हमें आना चाहिए था। यस, जेम्स वॉटसन था उसका नाम। जी सर, जेम्स डी वॉट। हाँ, बड़ी आम शख्सियत। और ये भी मैंने बता दिया था कि वो अभी तक जिंदा है, मिड 90s में। 93 94। जी जी। बाकी सर एल गौर कैसी पर्सनैलिटी लगी आपको? एल गौर भी बच्चों वाली पर्सनालिटी। वो तीन तरफ से हमें टच करता है। तीसरी कौन सी तरफ है? ही इज अ जर्नलिस्ट बेसिकली इज अ जर्नलिस्ट टर्न्ड डॉक्यूमेंट्री मेकर टर्न्ड पॉलिटिशियन। ओ तो 3 डायमेंशंस। कैफ अली
इतनी आसान। नहीं सर, असल में ना जब ये बुश के साथ कंटेस्ट कर रहे थे ना, मुझे बहुत दुख हुआ था जब ये हारे थे। हारे। मैं सर सुबह सुबह भाई और मैं उठ के ना बीबीसी पे लाइव ये सुनते थे इनके जो आपस में करते हैं ना, ये बात डिबेट जो होती थी सर। जी, तो एल गोर हमेशा लगता था यार ये बड़ा कुछ सेट बंदा यार, इसको जीतना चाहिए, लेकिन एल गोर हैंडसम कितना था। स्मार्ट आदमी सर। यानी आपने देखा होगा कि उस दौर में भी उसकी शौकीनी कि वो गोल कॉलर वाली ये शर्ट, एग्जैक्टली गोल कॉलर वाली शर्ट बिल्कुल। और बारीक नॉट वाली टाई, ये किसी किसी की किस्मत में और होती। उसके बाद बड़ी इन हुई थी ये। यस। अच्छा, ये डिबेट वाली रिवायत हमारे यहाँ क्यों नहीं है? वैसे हमारे यहाँ भी होनी चाहिए सर, लेकिन है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन क्या होगी? कुछ भी नहीं, मसलन लड़ाई आप क्या करेंगे? इमरान खान के साथ डिबेट नवाज शरीफ करेगा? नहीं, मेरे ख्याल से रहने दें, एक दूसरे पे चोर चोर के नारे ना लगा दें। सर जिन दो पर्सनालिटीज का मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा तो टाइम लगेगा। उनमें एक था डोनाल्ड ब्लू और दूसरा ब्रजेंस्की। हाँ जी, उसका पूरा नाम क्या है सर? पीस ऑफ केक। ज़बिग्नेव ब्रजेंस्की। Zbigniew। इंसान बन जाओ जबिग्नियो। और मैं उनको मिला भी हूँ इस्लामाबाद में, वो एक दफ़ा आए थे। सो इसलिए मुझे था कि इसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, बट ये ऐसे- बर्जिंस्की। ये जो आईआर पढ़ने, हम दोनों ने इत्तेफाक से आईआर पढ़ा हुआ है। उसने तो खैर एमफिल की है, और बर्जिंस्की एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने हमेशा कहा इडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल जब हम पढ़ते हैं तो केस स्टडी सबसे पहले ब्रजेंस्की। बर्जिंस्की आता है। क्यों जनाब? यस एग्जैक्टली। पर ये जो बात एल गोर की है, तो बुश का जीतना और एल गोर का हारना ये भी साबित करता है कि ये डेमोक्रेसी में सबसे बेहतर कैंडिडेट ही नहीं जीतता। जी जी, बंदों को गिना करते हैं, तोला डेमोक्रेसी के फॉल्ट्स में से एक ये भी है, लेकिन वो कहते हैं कि डिस्पाइट ऑल इट्स फॉल्ट्स डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। हाँ जी। नॉट हेयर, आई एम सॉरी, हमारे यहाँ तो खैर जेन्युइन डेमोक्रेसी है ही नहीं। रही नहीं। बब्बू आप बड़ा कवाल स्टाइल बैठे हैं। हाँ जी यार। जी ये अपने ओरिजिन में है ना। हाँ, जी, आज अपने किस इरादे से बैठे हैं? बस किसी इरादे से नहीं, मैं एंजॉय किया मैंने आज की सारी कसौटीज। आप एंजॉय नहीं, आप जिस हुलिये में आए हैं जरा। माशाल्लाह, आज तो पूरे आप अवतार में हैं। कुछ हो जाए फिर हाँ जी हो जाए। अता कीजिए। आप सुनाए ना, आप इतने दिन कहाँ रहे? कराची गए हुए थे, कहाँ गए थे? मैं छुट्टियों पे गया हुआ था। आप असल में छुट्टी पे थे, आपकी छुट्टी करवाई गई। हाँ नहीं, क्यों करवा देते हैं ये बताइए। वो हमारे पास मुनासिब मेहमान, बेहतर मेहमान होते हैं। शेख रशीद इज मच बेटर। अफगानी हमारे जो एक अफगानी कभी कभार आ जाता है, वो बेहतरीन है। एक टैलेंट आपने नहीं देखा अभी मेरा। वो वो कौन कौन सा? सा? एक कव्वाल बुलाया है ना आज, इससे मुकाबला ना किया तो फिर मेरा नाम बदल दीजिए। अच्छा जी, आज आपने वैसे इस पूरे वीकेंड पे कोई ठेका नहीं लगवाया। नहीं, ठेका वेका सब खत्म हो गया, अब होगी नई चीज। इजाजत है? जी अता कीजिए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, बहुत चाचू अच्छा आपने माशाल्लाह बहुत आला। अच्छा, अब हो जाए कुछ। हुण मैं कट्ठा कौन? अब तुम्हारी बारी है। ओए रफी साहब वड्डी दुनिया, क्या बात है, वाह वाह। तुम जो मिल गए हो हाँ तो ये लगता है ये जहां मिल गया। वाह, ये जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो वाह वाह। तो ये लगता है ये जहां मिल गया। भाई बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो ना दूर हमसे देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो।
है, होता है यही पम 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 के जमीन से कभी आसमां। ये किस पे पिक्चराइज हुआ है? ये नवीन निश्चल पे, हाँ, नवीन निश्चल। बहुत इसका अच्छा कंपोजर था मदन मोहन साहब। मदन मोहन की ये बड़ी ट्रेजेडी रही है कि वो तलाश कर करके फ्लॉप फिल्मों का म्यूजिक देते थे, और यही वजह है कि बहुत अच्छा म्यूजिक उनका लोगों तक पहुंचने से रह गया। वो तो बहुत बाद में आकर जब पोस्टेरिटी ने डिस्कवर किया कि यार असल म्यूजिक तो ये था, ये हमारी नजरों से गुजरा ही नहीं, क्योंकि फ्लॉप फिल्में थी मोस्टली, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप। और जब मौका मिला, किस्मत ने यावरी की, जब राज कपूर ने बुलावा भेजा तो पता चला कि पिछली रात उनका इंतकाल हो गया। और राज कपूर साहब कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि ये साहब अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं समझता था कि बिजी तो बहुत रहते हैं और बिलाशुबा बहुत बड़े कंपोजर, बहुत तगड़े कंपोजर हैं, तो इस दफ़ा मैं फिल्में इनके साथ करूंगा, क्योंकि शंकर जयकिशन पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो आई नीड न्यू कंपोजर्स। उन्होंने कहा जी आपने बुलाने में देर कर दी। एंड ही डाइड ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली, हाँ जी, हाँ जी। डीप डिप्रेशन। ही वाज जस्ट 49। गुरुदत्त भी सर ऐसे ही यंग। गुरुदत्त तो खैर हीरो भी था ना, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था। उसकी तो डिप्रेशन के साथ साथ टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन्स बेपनाह थी। एक तो बीवी के साथ नाचाकी, मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी इस डेथ के ऊपर, तो वो जो जर्नलिस्ट है ना, उसने साबित किया था कि उसका करीब तरीन आदमी गुरुदत्त का उसका भाई था। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही वाज द इंचार्ज ऑफ हिज एंटायर प्रोडक्शन। उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि मेरे भाई ने खुदकुशी की हो, वो ऐसा बंदा ही नहीं था। इट वॉज जस्ट लिकर एंड ओवरडोज ऑफ पिल्स। वहां पे लिखा हुआ, उसके अल्फाज हैं कि लीथल कॉम्बिनेशन ये बना था। उसने बताया कि हम कहाँ से रवाना हुए, तो मुझे ये काम उसने बताया। ख़ास तौर पे उसने कहा कि इन्वेस्टर्स से कहो कि पैसे देना शुरू करें, मैंने कुछ नई चीज़ें लानी है, मसलन सेट लगाने हैं, मैंने कॉस्ट्यूम्स लेने हैं, फलां फलां करना है। तो इसी दौरान कहते हैं कि उसने एक जगह रुक के फ़ोन भी किया बीवी को, नाचाकी हो चुकी थी, तो उसने कहा मैं कल बच्चे भेज दूंगी। तो कहने लगा कि मुझे डोर, मांझा और पतंगे लेकर दो, क्योंकि सुबह बच्चों ने आना है, तो आई हैव टू फ्लाई काइट्स विद देम। वो भी ली। फिर एक जगह से उन्होंने लिकर उठाई और घर पहुंचे। अब वो पूरा, अब ये वाक्या, हाँ जी, खुद बनाया नहीं जा सकता सर। जी 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 होता है ना कि बंदा खुद से स्क्रीन पे बना जी देता जी। है। और भाई बता रहा है उसका कि जब घर पहुंचे ना, तो ही हैड अ वेरी हॉट डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट एंड अ काइंड ऑफ वर्बल फाइट विद हिज चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने कहा जनाब टैक्स 2 साल का ड्यू है, आप टैक्स नहीं दे रहे, किसी भी वक्त टैक्स वाले स्टूडियो आ जाएंगे। अब ये बात बजाते खुद बड़ी परेशान कुन थी। उसी वक्त मैसेज ये भी आया कि बच्चे कल नहीं आएंगे, मैं लेटर फिर किसी दिन भेज दूंगी। और साथ उसने ये भी कहा कि भाभी के साथ पैचअप हो चुका था, दे हैड डिसाइडेड फाइनली टू लिव टुगेदर, ये भी हो चुका था, तो इसलिए सुसाइड का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बड़ी देर तक ये समझता रहा दैट ही कमिटेड सुसाइड। नहीं, डिप्रेशन, और ये एक दिन में नहीं होता, एक तवील अरसा इस पे लगा होगा, या मे बी कोई ड्रग रिएक्शन हुआ, 2 चीजें लें। और मौसूफ दिल फेंक भी बहुत थे। एक तो गीता दत्त के साथ बड़ा प्रेम पत्र उसे लिखा करते थे, प्यार मोहब्बत हुई, शादी होगी। गीता दत्त बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी एंड शी वाज अ वंडरफुल सिंगर। सम ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने पैदा किए हैं, उनमें से गुरुदत्त की हर फिल्म में, क्योंकि ये फिल्म मेकर था, गुरुदत्त स्टूडियोज का मालिक था, फिल्में बहुत अच्छी, कमाल की शानदार फिल्में, उनके गाने, आर पार जैसी फिल्में, प्यासा जैसी फिल्में, तो साहब, बीवी और गुलाम, साहब, जी 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 जी, ये फिल्में जो 14वीं का चांद, चौधरी का चांद, बड़ी कागज के फूल, सर, कमाल क्या फिल्म। फिल्में अब हैं वो। 14वीं का चांद का एक गाना, मैं तो हैरान रह गया, इतना शानदार, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब, ये रवि। अब रवि वॉज जस्ट एन असिस्टेंट, और किसका? हेमंत कुमार का। वो हेमंत कुमार के असिस्टेंट थे, और बड़े सादा से आदमी, इंतहाई सादा से, और उसने क्रिएट क्या कर दिया 14वीं का चांद, कमाल का। बहरहाल मैं कन्विंस्ड हूँ कि गुरुदत्त ने, फिर उसका माशका चल रहा था इसी फिल्म की हीरोइन। ये पिक्चराइजेशन जो है
कहते हैं कि इसने बड़ा रोल प्ले किया उसके इस हालिया इश्क में, ये जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वहीदा रहमान। वो सो रही होती है ना, 14वीं का चांद हो या जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो लाइट ही नहीं मान सर, क्या अच्छी लाइट हुई उस गाने की। क्या लाइट है उस गाने, और क्या म्यूजिक है, और क्या ठहराव है। रवि को मैं 3-4 गानों पे इतना ज़्यादा क्रेडिट दे बैठता हूँ कि मुझे डर लगने लगता है कि मैं कहीं इन्हें बर्मन की सफ़ में तो शामिल नहीं कर रहा, मैं मदन मोहन की सफ़ में तो शामिल नहीं कर रहा। इतने, हालांकि वो उस रन में नहीं थे। एक ये गाना, एक प्यार का सागर का, मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले। वी विल डिस्कस रवि समडे। रवि साहब की खूबसूरती जो मुझे बहुत अच्छी लगी ना, उनकी सादगी है। वो इंतहाई सादा आदमी, और उसने कभी अपनी सादगी छुपाई नहीं। और मैं फिर इस पर भी बहुत हैरान हुआ कि ही हैड बीन अ वेरी बिजी कंपोजर, लेकिन उनके हालात कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुए। और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बहुत शूट अप किए, जैसे ओपी नैयर, जिसकी शर्त होती थी कि पोस्टर पे मेरा नाम होगा तब करूँगा फिल्म। लता जी गाना नहीं गाएंगी तब करूँगा फिल्म। रफ़ी साहब मेरी मर्जी से गाएंगे, यस और नो। जनाब महाराज यस 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 यस। तो महेंद्र कपूर से ऐसा ऐसा गाना उन्होंने गवा लिया। वो क्या गाना है जो कल परसों में, लाखों हैं दिल वाले, लाखों हैं यहाँ दिल वाले, पर प्यार नहीं मिलता। हाँ, क्या मेलोडी है। और इनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बता भी चुका हूँ कि ये सुबह सुबह कैब ले लिया करते थे, एक टैक्सी कैब लेकर कभी स्टूडियो चले गए, अब म्यूजिशियन की तरफ चले गए, रफ़ी साहब की तरफ चले गए, किसी की तरफ भी, आशा जी की तरफ चले गए, उनके साथ तो उनकी बड़ी दोस्ती भी थी। तो लोग कहते थे कि यार आप अजीब आदमी हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक कैबी को पाबंद रखते हैं, वाई डोंट यू बाय अ कार, छोटी मोटी गाड़ी कोई ले लो। ही सेड आई विल बाय अ शेवरले इम्पाला एंड वन डे यू विल सी आई विल डू दैट, एंड ही डिड इट। वाह, ऐसी गाड़ी जो उन गलियों से गुजर ही नहीं सकती थी जहाँ ये रहते थे, जी ये आप जैसे जो फनकार रहते थे। कार जहाँ रहते हैं। लेकिन आखिरी वक्त में ये भी एक अजीब पुरस्रार सी बात है कि एक चलता हुआ प्रोफेशन छोड़ा। और मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक आशा जी के साथ था। जब दोनों देखें, वो डीप डिप्रेशन का ताल्लुक फैमिली के ब्रेकअप के साथ होता है। आशा जी के साथ जब टूटा मामला तो ही वेंट बैक टू हिज प्रीवियस प्रोफेशन एंड दैट वाज होम्योपैथी। ही वाज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। और फिर बुरे हालों में, यानी कि मंसर फहीम और इनका जो है प्रोफेशन एक था। वैसे बातों में पता ही नहीं चला, इतनी दूर आ गए, सुबह हो गई भाई। हाँ जी, सुबह हो गई मामू। शुक्र है मामू। बंदा सुनता ही जाए, और इतनी इल्मी गुफ्तगू शायद ही आपको मिले। ये वैसे पहली बार हुआ है हमारे शो में कि हमारा शो होते होते दिन चढ़ गया। इसलिए कि हमने एपिसोड्स भी करनी थी, हाँ जी, फिर कुछ लोगों ने छुट्टी पे भी जाना था जी। और तीसरा ये कि हमने इस दौरान एक तवील दौरानिए का ब्रेक भी लिया। ब्रेक भी लिया था।